नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज। इन दिनों क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग ऑटो पे भी बैठने पे अब डर रहे हैं। ऑटो से कहीं सफ़र करने में लोग डर रहे हैं। पुलिस के नाक में अपराधी इतना दम कर दिए हैं कि लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आपराधिक घटनाओं को अंजाम खुलेआम जो अपराधी जो है वो दे रहे हैं। कहीं मर्डर कर दे रहे हैं तो कहीं नेता की हत्या कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री सीएम पे 2 बार हमले हो जाते हैं। एक बार पटाखे फूट जाते हैं उनके जनसंवाद यात्रा में, तो एक बार उन पे एक मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवा जो है उन पे हमला कर देता है। अब भला सुशासन बाबू की सरकार है और ऐसे में वही सेफ नहीं है, सुशासन बाबू ही सेफ नहीं है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो जा रही है। तो ऐसे में भला आम आदमी की क्या होगा। फिर से एक बार लग रहा है लोगों को कि जैसे कि है जंगल राज जो है वो पुराना वाला जंगल राज जो है फिर से लौट के आ रहा है। तो शासन बाबू के राज में क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आए दिन किसी न किसी की हत्या हो जाती है, किसी से लूटपाट हो जाता है, तो किसी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है और पुलिस जो है वो मुख्य दर्शक बनी रहती है। सारी घटना के बाद सभी अपराधियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन घटना को बहुत ही आसानी से जो है अपराधी जो है वो अंजाम दे देते हैं। हमारे साथ अभी एक ऐसी महिला मौजूद हैं जो कि ऑटो में बैठी थी और उसमें ये शिकार होते होते जो है वो बच गई। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार ऑटो में बैठी, कहाँ से ऑटो में बैठी, क्या कुछ घटना हुई इनके साथ, इनसे हम जानते हैं इनकी जुबानी। सबसे पहले क्या घटना आपके साथ 31 मार्च की आपके साथ एक घटना हुई, ऑटो में आप बैठी, क्या कुछ घटना हुई थी ये बताएं। जी, मैं 31 मार्च को अपने घर से खगौल से दानापुर के लिए जा रही थी और मेरे चौराहे पे जो इंडियन बैंक का चौराहा है, इंडियन बैंक से मैंने एक ऑटो को पकड़ा जिसमें 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, 2 आगे और 2 पीछे। और वहाँ से मैं बैठी और थोड़ी ही दूर आगे जाने पे उन्होंने ऑटो को रोक दिया और ऑटो को रोकने के बाद बहाना बनाया कि मेरा तार खराब हो गया, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और मेरे बगल के भी लोग, मेरे बगल के जो आदमी थे वो भी उतर गए और ऑटो चालक भी उतर गया और थोड़ी और पीछे गए और कुछ ही सेकंड में मेरे पास आके बोलते हैं कि आपका कुछ सामान गिर गया है। और एक छोटी सी पोटली में, सफ़ेद कलर की पोटली में मुझे दिखा के कह रहे हैं कि आपका सामान गिर गया है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मेरा सामान नहीं है। वो तुरंत वापस चले गए। फिर वहाँ से ऑटो स्टार्ट हुई, थोड़ी ही दूर आगे गई जो कि तुलसी फर्नीचर है, वहाँ से थोड़ी सी आगे गई और वहाँ पे एक और आदमी ऑटो वहाँ पे भी रुक गई। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि मेरा ऑटो ख़राब हो गया है। और सामने से एक और आदमी आके कहता है कि आप लोग यहाँ पे देर से रुके हैं, मेरा एक सामान गिर गया है, अगर आप लोग को मिला है तो मुझे दे दीजिए। मैंने कहा कि ऐसा कुछ सामान नहीं था, तो कि नहीं मैडम यहीं पे गिरा था और वो बहुत कीमती सामान है, एक सफ़ेद कलर की पोटली में, और करीबन 6-7 लाख का सामान है वो। मैंने कहा कि एक आदमी अभी गए हैं पीछे, आप वहाँ जाके देख लीजिए। वो जैसे ही पीछे गए, मेरे बगल वाले मुझे कहने लगे कि बताइए इतना कीमती सामान था, हमने गलती से छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब जिसका होगा वो मिल जाएगा। फिर वहाँ से ऑटो स्टार्ट हुई और थोड़ी दूर जाके फिर से रोक दिया गया। वहाँ पे फिर वापस वो जो मेरे बगल में आदमी बैठे थे जिन्होंने वो सामान ला के दिखाया था वो आ रहे हैं और मेरे बगल जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें ही वो सामान मिला था ना, आओ अंदर बैठो। और इस तरह से मैं बीच में बैठ गई, मतलब बीच में हो गई। एक तरफ वो बुजुर्ग थे और दूसरी तरफ वो दूसरा आदमी था। और फिर ऑटो स्टार्ट हुई और आपस में दोनों बात करने लगे कि हमने देखा है तो हम लोग तीनों आपस में बांट लेते हैं। मैंने कहा क्या बांटने की बात हो रही है। तो वो पोटली खोल के उन्होंने दिखाया, 2 सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। तो अब वो लोग आपस में बोलने कि हम लोग बेचते हैं इसको और बेच के पैसा ये इकट्ठा कर लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो मुझे तब तक समझ में आ चुका था कि मैं किस जाल में फंस रही हूँ। और ऑटो बिल्कुल स्लो चल रही थी, बिल्कुल स्लो, और ना ऑटो वाले पीछे पलट के देख रहे थे ना कुछ बोल रहे थे। और दोनों तरफ से मैं पिस रही थी, दोनों तरफ से फोर्स किया जा रहा था, तुम ले लो तुम ले लो। और तभी बगल वाले जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और जो भी पैसे थे उसे निकाल के दे दिया कि वो कि मुझे एक दे दो, मैं अपना बेच लूँगा। तो उसने कहा कि नहीं इतने पैसे में कैसे होगा, वो 16,000 रुपये थे, कि इतने पैसे में नहीं होगा, आपके पास और पैसे हैं तो आप दीजिए।
तो फिर उन्होंने अपना चैन उतारा और फटाक से उनको दे दिया। तो ये कि ठीक है आप ले लीजिए, और एक टुकड़ा उनको दे दिया। मैंने ऐसे ही कहा कि आप जो दूसरा टुकड़ा मुझे फोर्स करने लगे कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, वो टुकड़ा मुझे दिखाइए पहले, है क्या वो। तो वो कि नहीं आप ऐसे कैसे दे दें आपको, आप पहले पैसा दीजिए या कुछ दीजिए तभी देंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तो मैंने उस टाइम एक चैन पहन रखा था जो कि दिख रहा था, विजिबल था वो। तो उन्होंने कहा कि आप चैन उतार के दे दीजिए, मैं दे दूँगा आपको। तो मैंने कहा चैन तो भैया बहुत हल्का है और प्योर भी नहीं है, तो मैं ये आपको कैसे उतार के दे दूँ, आप बहुत कीमती है। एक काम कीजिए, आके एटीएम है वहाँ पे आप मुझे रोकिए, मैं वहाँ पे आपको पैसे निकाल के आपको दे दूँगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको भरोसा नहीं है भाई, मैं बहन बोल रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं है। बगल वाले बुजुर्ग थे, बेटी जैसी हो बेटा, क्या होगा, तुम दे दोगी तो इतने में तो कितना चैन बना लोगी तुम, ये बहुत महंगा है, नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर ऑटो को रोका गया, आगे जो बैठे हुए थे ऑटो चालक के बगल में, वो उतर के आए। उनको बुजुर्ग आदमी ने वो अपना टुकड़ा दिया, वो कि बाबू देखो देखो तो ये क्या है, और उसको हाथ पे रगड़ के, उस टुकड़े को हाथ पे रगड़ के बोलते अरे ये तो खरा सोना है, प्योर सोना है। उसके बाद फिर वो वापस ऑटो में बैठ गए, और जो मेरे बगल में बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि देख रही हो तुम कितना बड़ा बेवकूफ़ी करी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, दे दो ना, इतने में तो कितना बना लोगी। नहीं अंकल इतना महंगा है, हम कैसे ले सकते हैं, आगे एटीएम से पैसा निकाल के मैं दे दूँगी। तो मैं ताक में थी कि मैं कैसे भी मौका मिले और मैं ऑटो से उतर जाऊं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास हथियार कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ज़्यादा आनाकानी करती तो कुछ भी कर सकते थे। त्रिभुवन मोड़ के पास विजय सिंह यादव पथ, वहाँ पे ऑटो एकदम स्लो चल रही थी और मुझे मौका मिला। तब तक जो आदमी जिस आदमी ने ऐसा कहा था कि मेरा गुम हुआ है, वो सामने से आ रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी और मैं चलती ऑटो से ही, स्लो थी ऑटो, मैं कूद गई नीचे जब मैं कूदी तो सामने से आदमी, मैं बोला कि तुम लोग ठगी कर रहे हो यहाँ पे, एक छोटा सा ये नकली टुकड़ा दिखा के तुम उसे सोना का बता के ठगी कर रहे हो। तब तक वो आदमी मेरे पास आ गया, उसने कहा कि दीदी आप लोग ऐसे करती हैं, मेरा सामान गिर गया, आप लोग लौटाए नहीं। और बोले कि तुम लोग ठगी कर रहे हो, यहाँ पे मजाक बना के रखे हो, औरत समझ के ठग रहे हो। वो फिर ऑटो में बैठा और वो पांचों लोग कहाँ गायब हुए, इतनी तेज़ी में ऑटो निकला वहाँ से, और मेरी तो जान बच गई। मैं वहाँ से निकल गई, मैंने फिर दूसरी ऑटो पकड़ी और वापस मतलब जहाँ जाना था मुझे वहाँ गई, लेकिन वहाँ से मैं बच गई सही सलामत। तो मैं सभी से यही कहूँगी, सारी महिलाओं से और जितने भी लोग हैं जो सफ़र करते हैं, उन सभी से यही कहूँगी कि अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है। कोई भी इस तरीके की हरकत करे तो समझदारी से काम लें, और उनसे हाथापाई, अगर आप अकेले हो तो हाथापाई नहीं कर सकते, तो उस समय समझदारी से किसी भी तरह से कोशिश करें कि पहले खुद को सुरक्षित करें और उसके बाद उन्हें कोई जवाब दें। तो मैं और ऑटो में जब भी बैठे ध्यान से बैठे, एटलीस्ट ऑटो नंबर और ऑटो में कौन बैठा है, कोई महिला बैठी है कि नहीं बैठी है, ये सब सुनिश्चित कर ले। ये गलतियाँ मेरे से हुई हैं, तो मैं सभी को यही कहूँगी कि प्लीज़ कभी भी आप सफ़र करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें। तो ये थी चित्रा जी, जिनके साथ 31 मार्च को घटना घटी थी। एक बिना नंबर प्लेट के ऑटो में बैठ गई थी और इनके साथ अनहोनी होने से बच गई, और अपनी समझदारी से, अपनी ये लूटपाट होने से जो है वो बच गई। लूटपाट इनके साथ नहीं हुआ, अपनी सूझबूझ, इनकी समझदारी जो है वो वहाँ पे देखने को मिली, और वहाँ से वो जो भी लोग थे वो क्राइम करना चाहते थे, इनके साथ जो भी सोना या पैसा छीनना चाहते थे, ये अपना सूझबूझ, अपना समझदारी दिखाई और उन लोगों से कैसे भी बचकर ऑटो से उतर गई, और ऑटो जो है वहाँ से लेकर इनके डांटने डपटने के बाद भाग गया। तो लोगों, आपसे भी अपील है कि अगर आप कहीं भी ऑटो में बैठते हैं तो बिना नेम प्लेट वाले ऑटो में आप ना बैठें, अनजान आप नंबर को देख लें, और नंबर हो सके तो आप सबसे पहले उसको मोबाइल में, अगर नंबर है, नेम प्लेट भी है, तो आप नेम प्लेट का जो है वो फ़ोटो खींच लें। और ऑटो में महिला है
अगर आप महिला हैं तो 2-3 महिला या एक भी महिला है तभी ऑटो में बैठे। अगर पुरुष हैं तब भी आप समझदारी से बैठे और बिना नेम प्लेट वाले ऑटो में आप बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि टूटा फूटा अगर ऑटो है तो वो अनकंडीशन में है तो उसमें आप बिल्कुल सवार ना करें, सफ़र नहीं करें। और जो कंडीशन में ऑटो है उसी में आप बैठें और देख लें कि नंबर उनका क्या है। तो नंबर सबसे पहले आप नोट कर लें और उनका फ़ोटो जो है वो अपने मोबाइल में कैप्चर कर ले, ताकि अगर अनहोनी बाय द वे आपके साथ कोई घटना घटती है तो नंबर प्लेट से उस ऑटो चालक में जितने अपराधी होंगे, ऑटो चालक अगर इसमें शामिल होता है क्राइम में तो वो पकड़ा जाए, ताकि आपकी सुरक्षा जो है वो आपके हाथों में है। तो सुरक्षा बरतिए और ऑटो में बैठने से पहले सोच समझ कर बैठें। तब तक के लिए आप बने रहेंगे आरबीट न्यूज़ के साथ। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहें आरबीट न्यूज़ के साथ। नमस्कार।